नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो आपकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई को दांव पर लगा सकता है। जी हां, हम बात करेंगे रियल एस्टेट के उन फ्रॉड एजेंट्स की जो बड़े बड़े सपने दिखाकर हाई रिटर्न का लालच देकर आपको और मुझे यानी आम निवेशक और होम बायर्स को चूना लगाने में माहिर हैं। यह कहानी सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं बल्कि आपकी मेहनत, आपके भरोसे, आपके भविष्य की है। तो आइए साजिश के पर्दे को उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये डीलर मस्त क्यों हैं और निवेशक परस्त क्यों हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट का बाजार ऐसा जंगल है जहां हर कोई शिकारी बनने की फिराक में है। ये एजेंट जो अपने चिकने चुपड़े शब्दों से आपको लुभाते हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपके सपनों के सौदागर हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट दीजिए, आपकी प्रॉपर्टी रीसेल हो जाएगी, मुनाफा दुगना तिगुना। लेकिन हकीकत क्या है? इनका वादा हवा में उड़ता है और आपकी गाढ़ी कमाई मिट्टी में मिल जाती है। ये एजेंट्स आपको हाई रिटर्न का लालच देते हैं, फ्यूचर मार्केट ट्रेंड की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं बस अभी बुक कर लीजिए, यूनिट खत्म हो रही है। लेकिन सवाल ये, क्या आपने कभी इनके वादों की सच्चाई परखी? क्या आपने कभी सोचा ये लोग इतने सस्ते में आपको अमीर बनाने का दावा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, 2016 का एक वाकया याद कीजिए। एक बुजुर्ग सज्जन जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी भर की कमाई करीब 1.25 करोड़ रुपए रियल एस्टेट में निवेश कर दिया। 5 प्रॉपर्टी बुक की, हर एक की कीमत करीब 1 करोड़। एजेंट ने कहा बस 10 से 20 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट दीजिए, रीसेल में मोटा मुनाफा होगा। लेकिन क्या हुआ? 50 लाख रुपए की शुरुआती पेमेंट्स और कुछ इंस्टॉलमेंट के बाद ना तो प्रॉपर्टी रीसेल हुई ना ही मुनाफा मिला। डेवलपर्स ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और एजेंट गायब। ये बुजुर्ग सज्जन मेरे पास आए, आंखों में निराशा, दिल में पछतावा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, ये कोई इकलौता मामला नहीं, लाखों निवेशक और होम बायर्स इस जाल में फंस चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, क्योंकि हम एजेंट्स की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि हम रिसर्च करने की जहमत नहीं उठाते, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि उस समय रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का कोई ढांचा नहीं था। डेवलपर्स और एजेंट्स की मनमानी चलती थी, लेकिन अब रेरा है, फिर भी ये फ्रॉड रुक क्यों नहीं रहे? तीसरा सवाल, ये फ्रॉड एजेंट्स कैसे काम करते हैं? आइए इनके हथकंडों को समझते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो इन फ्रॉड एजेंट्स की चालबाजी को उजागर करते हैं। पहला, हाई रिटर्न का लालच। ये एजेंट्स आपको कहते हैं सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट और आपका पैसा 2 गुना। लेकिन क्या कोई गारंटी देता है? नहीं, सिर्फ हवा में तीर छोड़ते हैं। दूसरा, जल्दबाजी का दबाव। लास्ट यूनिट बची है, अभी बुक कर लीजिए। ये एक पुराना हथकंडा है, आपको सोचने का वक्त नहीं देते ताकि आप बिना रिसर्च के फैसला लें। तीसरा, झूठी सुविधाओं का दावा। स्कूल, हॉस्पिटल, मेट्रो स्टेशन, ये सब आने वाला है, ऐसा कहकर आपको लुभाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी चेक किया कि सरकार का ऐसा कोई प्लान है भी या नहीं? चौथा, डेवलपर्स की गलत छवि। कई बार एजेंट्स को खुद डेवलपर की हिस्ट्री, रेपुटेशन या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का पता नहीं होता, फिर भी वो आपको गुमराह करते हैं। पांचवा, रीसेल का झूठा वादा। 2 इंस्टॉल के बाद रीसेल करा दूंगा, लेकिन जब रीसेल का वक्त आता है एजेंट गायब और आपकी प्रॉपर्टी मार्केट में बिकने को तरसती है। छठा, लीगल अप्रूवल्स की गलत जानकारी। प्रोजेक्ट फुल्ली अप्रूव्ड है ऐसा दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में टाइटल क्लियर नहीं, बिल्डिंग प्लान अप्रूव नहीं। दोस्तों, ये सब सुनियोजित साजिश है। एजेंट्स को मोटा कमीशन मिलता है, वो अपनी जेब भरते हैं और आपकी गाढ़ी कमाई डूब जाती है। चौथा सवाल, निवेशक और होम बायर्स क्या करें? अब सवाल यह है, हम इस जाल से कैसे बचें? मैं आपको कुछ ठोस सुझाव देता हूं जो आपकी गाढ़ी कमाई को बचा सकते हैं। पहला, गहन रिसर्च करें। एजेंट्स जो कह रहे हैं उसकी सच्चाई परखें। डेवलपर की हिस्ट्री, रेपुटेशन और ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। साइट पर विजिट करें, आसपास के इलाके का जायजा लें। दूसरा, लीगल अप्रूवल्स वेरीफाई करें। रेरा वेबसाइट्स, म्युनिसिपल अथॉरिटीज या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की वेबसाइट पर जाकर प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल चेक करें। टाइटल क्लियर है या नहीं यह जरूर देखें। तीसरा, मार्केट ट्रेंड समझें। आसपास के इलाके में डेवलपमेंट, अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर प्लान्स को सरकार की ऑफिशियल सोर्स से वेरीफाई करें।
एजेंट्स की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। चौथा, रिटर्न्स की गारंटी ले। अगर एजेंट्स हाई रिटर्न का दावा कर रहा है तो लिखित में गारंटी मांगे। पोजीशन डेट, एमिनिटीज या रीसेल की गारंटी होनी चाहिए। पांचवा, बिल्डर बायर एग्रीमेंट पढ़े। ट्रांसफर क्लॉज, एग्जिट क्लॉज और बिक्री के अधिकार समझे। अगर समझ में ना आए तो रियल एस्टेट लॉयर की मदद ले। छठा, जल्दबाजी से बचे। लास्ट यूनिट का प्रेशर एक सेल्स टैक्टिस है, सोच समझकर फैसला ले। एक प्रॉपर्टी गई तो दूसरी आएगी, क्योंकि धरती खत्म नहीं हो रही है। सातवां, रेरा रजिस्टर्ड एजेंट्स के साथ काम करें। रेरा रजिस्टर्ड एजेंट्स को सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर वो गलत करते हैं तो आप रेरा में शिकायत कर सकते हैं। आठवां, सोशल मीडिया पर चेक करें। एजेंट्स की क्रेडिबिलिटी सोशल मीडिया पर देखें। अगर किसी ने फ्रॉड किया है तो लोग वहां जरूर लिखते हैं। पांचवा सवाल, सरकार और रेरा की भूमिका क्या है? दोस्तों, रेरा ने रियल एस्टेट में पारदर्शिता लाने की कोशिश की। अब डेवलपर्स को प्रोजेक्ट रजिस्टर करना पड़ता है, एजेंट्स को लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर डेवलपर गलत करता है तो 10% कटौती के साथ रिफंड लेने का अधिकार है। लेकिन सवाल यह कि क्या यह काफी है? नहीं, आज भी फ्रॉड एजेंट्स बाजार में खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार को और सख्ती करने की जरूरत है। रेरा को और सक्रिय होना होगा और सबसे जरूरी हमें यानी आपको और मुझे जागरूक होना होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए एक चेतावनी है, एक जागरूकता है। आपकी गाढ़ी कमाई, आपका भविष्य, आपके सपने, ये सब दांव पर है। मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, वादा कीजिए आप आंख बंद कर किसी एजेंट पर भरोसा नहीं करेंगे। वादा कीजिए आप हर दावे की पड़ताल करेंगे। वादा कीजिए कि आप अपनी मेहनत की कमाई को फ्रॉड एजेंट्स के हवाले नहीं करेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जागरूक हूं, मैं फंसूंगा नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी भी इस साजिश से बच सके। और हां, ऐसी ही हकीकत भरी बातें सुनने के लिए हमारे चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।